हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। तो आज हम लोग ग्रीक फिलोसफर आपका कैसियस लॉन्जाइनस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि लॉन्जाइनस ने आखिर आपका आर्ट एंड लिटरेचर को क्या दिया और हाउ कैसियस वाज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ कैसियस लॉन्जाइनस इज इम्पॉर्टेंट। इनका जन्म जो है फर्स्ट और थर्ड सेंचुरी एडी में माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपका थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी है, थोड़ा थर्ड और आपका फर्स्ट सेंचुरी में, लेकिन आपका ज्यादातर इस तरह का आपका डेट आपका जो है ऑफ बर्थ नहीं पूछा जाता है जनरली। तो आइए आज हम लोग कैसियस लॉन्जाइनस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कहते हैं लॉन्जाइनस इज वेल नोन फॉर दी ऑन दी सबलाइम। ये इनका एक वर्क है ऑन दी सबलाइम। इनके लिए इनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है और ऑन दी सबलाइम जो है ना, इन्होंने अपना रिटोरिक और फिगर ऑफ स्पीचेस का बात करते हैं एंड हाउ पोएट्री इज टू बी इनहेंस्ड, वो चीज के बारे में मतलब कि बात करते हैं। अब इंस्पायर्ड बाय प्लेटो, और ये जो है कहीं ना कहीं जो है वो प्लेटो से काफी वो प्रेरित थे, इंस्पायर्ड थे। डियर स्टूडेंट्स, कहते ही वाज ए ग्रीक टीचर ऑफ रिटोरिक, और ये रिटोरिक का एक ग्रीक टीचर थे एंड आपका लिटरेरी क्रिटिक्स भी है ना। तो लिटरेरी क्रिटिक और रिटोरिक, रिटोरिक कहने का मतलब है आपका फिगर ऑफ स्पीच जो हो गया, और लिटरेरी डिवाइसेस, इसी को हम लोग रिटोरिक कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। और आपका ये लिटरेरी क्रिटिक जो आप जान ही रहे हैं, ऑन द सबलाइम इज बोथ द ट्रीटीज एंड द वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये आपका ट्रीटीज है। ट्रीटीज मतलब आपका क्या होता है, निबंध होता है, एसे होता है, समझिए ना। कोई पर्टिकुलर खास चीज पर जो है चर्चा करना ही ट्रीटीज कहलाता है। तो वही आपका ट्रीटीज हो गया यहाँ पर, एसे निबंध एंड द वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की यहाँ पर बात कर रहा है। कहते हैं इट इज रिटन इन ए एपिस्टलरी फॉर्म। ये आपका किसमें है, आपका लेटर फॉर्म में लिखा गया है, एपिस्टलरी फॉर्म में लिखा गया है, जिसको हम लोग एपिस्टल भी बोलते हैं। एपिस्टल मतलब होता है लेटर। आप कहता है एपिस्टलरी फॉर्म एंड द फाइनल पार्ट दैट डील्स विद द पब्लिक स्पीकिंग हैज बीन लॉस्ट। और इनका जो है फाइनल पार्ट जो है पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, वो खो चुका है, वो खो गया था, समझिए ना। तो इसको आप जो है चाहेंगे तो स्क्रीन शॉट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग बात करेंगे इनका लॉन्जाइनस का, तो यहां पर कहते हैं दिस ट्रीटीज मतलब व्हाट, आपका ऑन दी सबलाइम के बारे में आप बोल रहा है। दिस ट्रीटीज इज ए डेडिकेटेड टू दी पोस्थोमियस आपका ट्रेंटिनियानस को जो है ये डेडिकेट किया था। ट्रेंटियानस को ये डेडिकेट किया था इसको पोस्थोमसली। कहते हैं ही पॉइंटेड 5 आपका सोर्सेस इन दी ट्रीटीज, और ऑन दी सबलाइम में इन्होंने 5 चीजों के बारे में वो जिक्र किया है जो एग्जामिनेशन में आपका बराबर वो आता है डियर स्टूडेंट्स। 5 चीज क्या है, आपका ग्रेंडर ऑफ थॉट। आपका ग्रेंडर ऑफ थॉट कहने का मतलब है कि आपका थॉट जो है, आपके विचार जो है वो काफी ग्रैंड होना चाहिए, काफी आपका सबलाइम होना चाहिए, वो चीज के बारे में बोल रहा है। कैपेसिटी फॉर द स्ट्रॉन्ग इमोशन, और आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए आपका पास कैपेसिटी होनी चाहिए। आप कहता है थर्ड में अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द फिगर्स, और आप लोगों का जैसे कि इन्होंने अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच की बात करता है। बहुत लोग है जैसे तैसे जो है शब्दों का इस्तेमाल कर देता है, लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल कर देता है, जिससे हमारा वो टेस्टलेस हो जाता है, जिसको हम लोगों ने वहां पर पर्पल पैच में जिस जो हॉरेस का जो कॉन्सेप्ट था,
पर्पल पैच में जो है टू मच द यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस और अननेसेसरी यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस इज कॉल्ड पर्पल पैच। दिस वर्ड इज कॉइंड बाय आपका हॉरेस। तो यहाँ पर भी है अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, नॉबिलिटी ऑफ डिक्शन। और यहाँ पर ये लॉन्जाइनस का कहना है कि हम लोगों का जो डिक्शन मतलब व्हाट, डिक्शन मतलब सिलेक्शन ऑफ द वर्ड, सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट वर्ड। आपका अकॉर्डिंग टू आपका कोई आपका पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर मैटर के अनुसार और पर्टिकुलर थीम के अनुसार पर्टिकुलर डिक्शन का इस्तेमाल ही करना क्या कहलाता है, आपका नॉबिलिटी ऑफ डिक्शन। और लास्ट में आपका 5 में डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन, और आपका डिग्निटी होना चाहिए इसका कंपोज करने का भी ये स्टूडेंट्स। अब आगे हम लोग बात करेंगे आफ्टर आपका इसका ट्रेटिस के बाद। ये यहाँ पर सबलाइम के बारे में बोल रहा है। सबलाइम मीन्स लॉफ्टीनेस, मतलब सर्वोच्चता, सर्वश्रेष्ठता की बात कर रहा है। एंड एक्सेलेंस इन लैंग्वेज, और लैंग्वेज में काफी लॉफ्टीनेस होना चाहिए, काफी सबलाइम होना चाहिए। जैसे कि आपका मिल्टन ने भी काफी इंस्पायर हुए, मिल्टन किससे, आपका लॉन्जाइनस से। कहते हैं ग्रीक लिटरेचर गिव्स सबलाइम, और ग्रीक लिटरेचर में क्या होती है, सब्लिमिटी होती है, वहां पर ओरिजिनलिटी होती है। डियर स्टूडेंट्स, ग्रीक वाले जितने भी स्कॉलर थे, ग्रीक रोमन ये सब जो है, इन लोग जो है दे आर क्रिएटर, दे आर नॉट इमिटेटर, दे क्रिएट देयर ओरिजिनलिटी इन देयर वर्क्स। इन लोगों ने अपना वर्क्स में क्रिएट किया। अब नेक्स्ट पॉइंट, ही रेफर्स टू ए पैसेज फ्रॉम द जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बाइबल, और ये फर्स्ट चैप्टर बाइबल से जो है ना ये रेफर किए हैं किसका, ऑन द सबलाइम का। अब नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, ही प्रमोट्स द एलिवेशन ऑफ द स्टाइल, और ये काफी लॉफ्टी और ग्रैंडर स्टाइल और एलिवेटिव स्टाइल की ये बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब कहते हैं स्कॉट जेम्स कॉल्ड हिम द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक, और स्कॉट जेम्स एक आपका रोमांटिक क्रिटिक है। इन्होंने इसको क्या बोला है, फर्स्ट रोमांटिक आपका क्रिटिक बोला है। किनको, लॉन्जाइनस को। समझे ना, कैसियस लॉन्जाइनस को आपका स्कॉट जेम्स ने फर्स्ट आपका रोमांटिक क्रिटिक बोला है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं बखूबी डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ पर कहता है पॉप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म सम्स अप ऑल द आर्ट ऑफ द पोएट्री एज द टॉट फर्स्ट बाय लॉन्जाइनस। और ये आपका एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो पॉप का काफी ज्यादा पॉपुलर वर्क है, वो कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर पॉप जो है आपका लॉन्जाइनस की आपका थ्योरी से और सब्लिमिटी से वो काफी आपका प्रभावित थे, और उन्होंने सारा मटेरियल को और सबलाइम थॉट को उन्होंने ऑन द क्रिटिसिज्म, एसे ऑन क्रिटिसिज्म में लिखा। अकॉर्डिंग टू द लॉन्जाइनस द सबलाइम हैज द फॉलोइंग फीचर्स, और सबलाइम का कुछ आपका फीचर है डियर स्टूडेंट्स। इट इज द एसेंस ऑफ द ग्रेट पोएट्री, और इसमें सारा जो महान पोएट्री लिखे, पोएट्री एंड ओरेटरी, ये बहुत सारे लोग जो ने एक अच्छा स्पीच को दिया और अच्छा पोएट्री को जो लिख रहे हैं और लिखा है लोगों ने, वो कहीं न कहीं आपका लॉन्जाइनस के सब्लिमिटी से वो प्रभावित है डियर स्टूडेंट। इट इज अ मैटर ऑफ द रीडर रिस्पॉन्स, और ये एक प्रकार का रीडर रिस्पॉन्स का भी एक प्रकार का बात हो सकता है इसमें। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आगे में, समझिए ना, तो अब यहाँ पर इसका कुछ कोटेशन है डियर स्टूडेंट्स। आप में इसमें कोटेशन बाय लॉन्जाइनस, ये आपका सब्लिमिटी से ही, सब्लिमिटी इज द इको ऑफ द नोबल माइंड। आप कहता है अगर सर्वोच्चता और अच्छा वर्क और डिकोरम जो आपका हॉरिस बोलता है, सब्लिमिटी इज द इको ऑफ द नोबल माइंड,
अगर आपका माइंड अच्छा है तो आपके अंदर में थॉट भी जो है आपका अच्छा प्रोड्यूस होगा और वो कैसा होगा, काफी सबलाइम होगा। और सेकेंड कहता है लिटरेचर इज द नेचर ऑफ द रिवेलेशन, वो आपका नेचर को एक्सपोज करता है सब ये ना लिटरेचर, मतलब स्वभाव के बारे में बताता है, ह्यूमन के माइंड के बारे में बताता है, नेचर के बारे में बताता है। पोएट्री हैज द कैरेक्टर ऑफ द ओराइकल, और पोएट्री के पास जो है ना वो भविष्यवाणी करने का एक क्षमता होता है, ओराइकल देने का क्षमता होता है। अब यहाँ पर यूनिपियस जो है इसको क्या बोला है, एक लिविंग लाइब्रेरी बोला है, काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिपियस ने किसको बोला, कैसियस लॉन्जाइनस को एक लिविंग लाइब्रेरी बोला, साथ में ये वॉकिंग म्यूजियम भी बोला डियर स्टूडेंट्स। तो ये इतना सारा स्टेटमेंट जो है यूनिपियस ने किसके बारे में बोला, आपका लॉन्जाइनस के बारे में बोला। इसमें एक लिविंग लाइब्रेरी एंड ए वॉकिंग म्यूजियम, और ही वाज एक्सक्यूटेड। लेकिन ये बहुत दुख की बात है डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या किया गया, लास्ट में लॉन्जाइनस को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा था अब तक लॉन्जाइनस के बारे में डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन्स, ताकि आप लोगों का सारा चीज जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का सीरीज मिलेगा, और सारा जितना आपका यूजीसी का जो है जितना आपका सिलेबस है सारा चीज मिलेगा, लिटरेरी थ्योरी का, इंडियन ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ आपका ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, कैरेबियन लिटरेचर, कॉमनवेल्थ लिटरेचर, सारा और आपको वीडियो मिलेगा इसी तरह से सीरीज में डियर स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।